दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देव अनमोल वचन पर। दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का ये वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छी सीख देने वाला है। तो दोस्तों हमारा आपसे यही कहना है कि आप हमारे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस YouTube चैनल देव अनमोल वचन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और चलो अब कहानी को करते हैं स्टार्ट। बहुत समय पहले की बात है कि एक बनिए का लड़का एक 100 रुपए की किताब बाजार से खरीद कर लाता है, और उसमें लिखा था कि मनुष्य अपने भाग्य का लिखा तो बड़े ही आसानी से पा लेता है, परंतु जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसे जी तोड़कर मेहनत करने के बाद भी, यानी बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी पाने में असमर्थ रहता है। और ये एक अटल सत्य है, और इसका परिवर्तन करने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। बनिया इतनी महंगी पुस्तक खरीदने के बाद अपने पुत्र पर बहुत नाराज हुआ। पुत्र द्वारा अपने निर्णय को उचित बताने पर उस बनिए ने नाराज होकर अपने पुत्र को निकट्टू तथा विवेकहीन बताकर घर से निकाल दिया। तब वो बनिए का लड़का अपने पिता के व्यवहार से दुखी होकर किसी दूसरे शहर में चला गया, और अब जो भी उसके संपर्क में आता तो वो सिर्फ एक ही वाक्य में उसका उत्तर देता। मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। एक दिन वहां के राजा की लड़की सोमवती किसी उत्सव को देखने आई तो वहां पर उसकी नजर एक सुंदर राजकुमार पर पड़ गई। तब राजकुमारी ने अपनी सहेली से उस राजकुमार से मिलाप कराने के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया। तब वो राजकुमारी की सहेली उस राजकुमार के पास जाती है और अपनी सखी का पीड़ा का वर्णन करती है, और उस राजकुमार से अपनी राजकुमारी के पास जाने की प्रार्थना की। तब उस राजकुमार ने राजकुमारी की सहेली से महल के भीतर जाने का गुप्त रास्ता पूछा। तो राजकुमारी की उस सहेली ने कहा कि मैं रात को अपने छत के ऊपर से एक चमड़े की मजबूत रस्सी को लटका दूंगी, तो आप उसे पकड़कर ऊपर आ जाइए। मेरी राजकुमारी यानी मेरी स्वामिनी आपकी भरपूर आवभगत करेगी। तब राजकुमार ने बैठकर एक विचार किया कि इस तरह पराई स्त्री से मिलना उचित नहीं होगा। तब उस राजकुमार ने वहां न जाने का निश्चय कर लिया। इसी बीच उस बनिए का लड़का संयोगवश राजकुमारी के महल के नजदीक पहुंचा, तो नीचे लटकती हुई रस्सी को देख वो रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ गया। तब राजकुमारी ने उसे ही राजकुमार समझकर अंधेरा करके उसे अपनी बाहों का सहारा दिया और उसे स्नेह करके अपने पलंग पर बैठा लिया। तब उस राजकुमारी ने उससे कहा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं। तब उस बनिए के लड़के ने अपना वही प्रिय वाक्य दोहरा दिया कि मनुष्य प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। तब यह शब्द सुनते ही राजकुमारी को यह आभास हो गया कि यह शख्स राजकुमार नहीं है। तभी राजकुमारी ने उसे अपने महल से बाहर निकाल दिया। आधी रात का समय था। महल से निकलकर वह बनिए के लड़का पास में ही एक हनुमान जी के मंदिर में आकर सो गया। संयोगवश उस नगर का रक्षक वहां पर आ गया। तब उस बनिए के लड़के को वहां सोया देख नगर रक्षक ने उसे जगाकर उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों सो रहे हो। तब नगर रक्षक से वो बनिए का लड़का बोला, हे भाई, मुझ अभागे का न तो इस दुनिया में कोई सगा है, न संबंधी है, और न कोई घर है, न कोई द्वार। तब नगर रक्षक ने सख्त लहजे में पूछा कि कोई काम धंधा क्यों नहीं करता। तब बनिए का लड़का बोला कि कोई कितना भी प्रयास क्यों न करे, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मनुष्य प्राप्तव्य को अपने आप ही यानी अनायास ही प्राप्त कर लेता है। यानी उसने वही रटा रटाया अपना शब्द नगर रक्षक से दोहरा दिया। तब नगर रक्षक ने समझा कि कोई बेवकूफ है। तब नगर रक्षक ने कहा कि यहाँ पर सोना मना है, जाओ कहीं और जाकर सो जाओ। तब वो नगर रक्षक का आदेश सुनकर वहां से चल दिया, लेकिन अर्ध निद्रा की स्थिति में होने के कारण वो थोड़ी ही दूर जाकर एक मकान के आंगन में जाकर सो गया। संयोगवश उस नगर रक्षक की पुत्री चंद्रवती अपने प्रेमी से मिलने की प्रतीक्षा में एक जगह पर बैठी थी। तब जब उस चंद्रवती ने उस लड़के को देखा
तब वो उसके पास पहुंची और उस लड़के से यानी बनिए के लड़के से कहने लगी कि क्या आप मुझसे अभी तक नाराज हैं और इसीलिए आप मुझसे अभी तक बोल नहीं रहे हैं। तब बनिए का लड़का बोला, मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अपने आप यानी अनायास ही प्राप्त कर लेता है। तब जैसे ही बनिए के लड़के के शब्द सुने तब चंद्रवती अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगी और फिर उस लड़की ने उस बनिए के लड़के को उसी वक्त वहां से भगा दिया। चंद्रवती नाम के उस लड़की के वहां से भगा देने के बाद वह बनिए का लड़का नगर में भटकने लगा। तब रास्ते में उसे गाजे बाजे के साथ जाती एक बारात मिली, तब वो उसी में शामिल हो गया। अब बारात जब लड़की वाले के घर तक पहुंची और दुल्हन हाथ में बरमाला लिए जैसे ही दूल्हे के पास आई उसी वक्त वहां पर एक मदमस्त हाथी आ पहुंचा। तब उस हाथी को देख सारे बाराती इधर उधर जाकर छुप गए और दूल्हा भी उस लड़की को छोड़कर कहीं जाकर छुप गया। दुल्हन बनकर खड़ी लड़की हाथी को देखकर थर थर कांपने लगी। तभी बनिए के लड़के को एक उपाय सूझा और उस लड़के ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। फिर कुछ देर पश्चात जब हाथी वहां से चला गया तब लड़के वाले और लड़की वाले और दूल्हा एक जगह पर इकट्ठे हुए। तब लड़के वालों ने एक आपत्तिजनक शब्द कहा कि आपकी लड़की एक गैर मर्द को स्पर्श कर चुकी है। तब लड़की के पिता ने वर पक्ष वालों से हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। तभी वो दुल्हन बनी निरपराध लड़की आगे बढ़ी और बोली, मुझे मौत के मुंह में ढकेल कर केवल अपने प्राणों की चिंता करने वाला मेरा पति नहीं हो सकता और वो मेरा पति होने के योग्य ही नहीं है। मैं स्वयं उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। तब लड़की का पिता घबराते हुए अपनी लड़की से बोला कि बेटी ये तुम क्या कह रही हो। तब लड़की बोली, मैं ठीक कह रही हूँ पिताजी, संकट में साथ निभाने वाले और अपने प्राणों को संकट में डालकर मेरी रक्षा करने वाले मैं इस युवक से ही शादी करूंगी। इसी बात विवाद में सुबह हो गई। तब संयोग बस राजकुमारी और उस नगर रक्षक की पुत्री चंद्रवती वहां आ गई। लोगों से सूचना पाकर राज प्रमुख भी वहां आ पहुंचा। तब राज प्रमुख ने बनिए के लड़के से पूछा कि कौन हो तुम बेटे। तब बनिए का लड़का बोला कि मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उस बनिए के लड़के ने एक बार अपने यही शब्द फिर से दोहरा दिए। तब इस वाक्य को सुनते ही राजकुमारी के मुंह से निकल पड़ा कि विधाता भी उसे रोक नहीं सकता। और इधर चंद्रवती भी अपने आप पर संयम खो बैठी और कहने लगी, मुझे न अपने किए पर दुख है और न ही आश्चर्य। तब राजा और नगर रक्षक को अपनी अपनी पुत्रियों के मुंह खोलने पर बड़ी हैरानी हुई। तब राजा ने इस कांड यानी इस बात की पूर्णता गुप्त रूप से जांच करवाई और जब सत्य का पता चला तो दोनों कन्याओं का विवाह भी उसी बनिए के लड़के के साथ कर दिया और उस सेठ ने भी अपनी पुत्री की इच्छा अनुसार उसी बनिए के लड़के के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और इसी प्रकार उसने अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि मनुष्य अपने भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए मनुष्य को अपना धन नष्ट हो जाने पर मायूस नहीं होना चाहिए और यदि कुछ अनायास भी प्राप्त हो जाए तो उसमें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के सारे खेल के पीछे केवल भाग्य रचयिता का ही हाथ होता है। क्योंकि आपने जाना कि न चाहते हुए भी उस बनिए के लड़के को इतना कुछ मिल गया जो वो मांगकर भी प्राप्त नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, इतना ही था हमारी आज की इस कहानी में। आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपको ये हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी है तो कृपया आपसे निवेदन है कि हमारे इस देव अनमोल वचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करें एवं शेयर अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण कहानियां यानी मोटिवेशनल स्टोरीज हर घर तक पहुंच पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और सुनते रहें कहानियां।